नमस्कार, मैं हूँ पीयूष। हाय अमीशा। तो लास्ट ब्लॉग में हमने डिस्कस करा था कनाडा आने की क्या फायदे हैं, क्या मेन पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जिन रीजंस की वजह से आपको कनाडा आना चाहिए। आज के ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कनाडा आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली व्हाट इज द रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन। लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है कनाडा आने से पहले कि लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी, हैपनिंग हो जाएगी। पर आज के ब्लॉग में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या हार्डशिप्स है, कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है और कैसे धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हमने कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट करे कि काश हमें ये पता होता आने से पहले, एंड ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। So in today's blog we are going to cover those points one by one. So stay tuned. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट यहाँ का विंटर्स यहाँ की बहुत एक्सट्रीम हार्ड होती हैं। एटलीस्ट एक टेम्परेचर लिमिट जाता है -30 डिग्रीज तक। सुनने में लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चिली होगा, बट हाँ होता तो है। अगर आप इंडिया से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो आपको बहुत डिफरेंट फील होगा। हम पुणे में रहते थे, वहाँ तो इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, बट यहाँ शिफ्ट होते हुए हमें ऐसा लगा एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम टेम्परेचर है यहाँ का कि कैसे घर से बाहर निकलेंगे, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। In last 4 years we were in Pune. So Pune का weather is very good. You can't complain anything about Pune weather. But when we came over here, for a sudden change for few days you would feel like यार कहाँ आ गए, बहुत ज़्यादा ठंड है। But like based on our experience, we were traveling through buses and all. If you have a proper weather gear, like proper jackets, boots, gloves, everything, so you won't be feel like it's okay, it's manageable. It's not that tough. You can easily survive. लोगों like when I was coming, so लोगों ने बोला -20, -30 तक जाता है। Even I got scared, यार कैसा होएगा पता नहीं, हाथ ही फ्रीज हो जाएंगे। हो जाते हैं लिटरली। तो हम अक्टूबर में आए थे, तो अक्टूबर के अंदर नियर अबाउट 10 to 11 डिग्री रहता था दिन के अंदर, बट हमें स्टार्टिंग में ठंड लगती थी बिकॉज वी वर न्यू टू इट, राइट। हाँ, प्रॉपर वेदर गियर भी नहीं थे। हाँ, एक पॉइंट मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो एक्सट्रीम वेदर गियर अपने उठा के ना लाओ, क्योंकि शायद वो कंपैटिबल नहीं होंगे यहाँ की ठंड के हिसाब से। बेटर ये होगा कि आप यहाँ आकर अपने प्रॉपर जैकेट्स और शूज खरीदें। एंड फालतू में एयर लगेज भी इतना बढ़ेगा। इट्स बेटर यहाँ पे अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, वेरी गुड क्वालिटी। सो वी वुड सजेस्ट यू शुड नॉट बाय थिंग्स फ्रॉम इंडिया, इंस्टेड कम ओवर हियर एंड बाय इट। एज यू माइट बी नोइंग, यहाँ पे घर, ऑफिसेज, मॉल्स, बसेस, ट्रेन सब कुछ इंसुलेटेड है, तो अंदर रहते हुए तो ठंड का पता नहीं चलता है। जैसे आप बाहर निकलेंगे बस तभी आपको ठंड महसूस एंड इफ यू हैव कार, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस, लाइक इट्स ओके, इट्स मैनेजेबल। सो विंटर्स में थोड़ी आपकी लाइफ थोड़ी रुक जाती है बिकॉज शाम को 5 बजे से अंधेरा होने लग जाता है एंड ऑल। सो दीज आर सो, बट इफ यू आर लाइक यू कांट बेयर विंटर्स एट ऑल, so we would really suggest that you should think twice before coming to Canada because winters harsh तो होती हैं। Second and the most important point is like लोगों के misconception रहता है कि यार बंदा ऑन साइड गया है तो करोड़ों छाप रहा है and all, but it's not actually true। मतलब आपको अगर पैसे कमाने हैं तो you have to struggle, right? So Canada में भी ऐसा ही है, इतनी सेविंग्स नहीं होती जितना misconception रहता है, because आपके एक्सपेंसेस भी उस अकॉर्डिंग होते हैं यहाँ पे। So to give an example, अगर आप $6,000 मंथली अर्न कर रहे हैं, so यहाँ पे मिसिसागा एंड टोरंटो डाउनटाउन में नियर अबाउट 1900 से 1 BHK condo will start. Like this is based on our experience. It might vary, but I'm saying, so in this case, you would be giving 1/3 of your salary completely in the rent. And the second and the important factor is like from the economic point of view, even though Canada economy is very stable, but if we compare it with the US dollar price is comparatively high. So to summarize, मनी प्रोस्पेक्ट आपका कनाडा में आने का सोल रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आने के कई और भी रीजंस हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ पर आने का रीजन जो मनी है
वो पॉसिबल नहीं होगा आपका एक ही दिन के अंदर। यू नीड टू डू स्ट्रगल, यू नीड टू डू हार्ड वर्क, और अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इमोशनल फैक्टर। सो इफ यू आर टू मच होमसिक, अगर आपको ऐसा लगता है कि हर 2-3 महीने में घर जाना है एंड ऑल, तो कनाडा आने से पहले आपको रिकंसिडर करना चाहिए, बिकॉज कनाडा इज बिट फार लाइक फ्रॉम इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज। So and the flights are also expensive. To summarize, like when we came over here, it took near about 24 hours, like from Mumbai to London, London to Toronto. But Delhi से near about I would say 14 hours की direct flight है. So it depends. Now, but coming on to the point, like owning a car in Canada. So even though like it's not that important or critical, but we just want to share our experience. So over here, like owning a car is not a big deal, right? Everyone owns a car, but the insurance cost and the maintenance cost, it is bit higher because insurance over here is on monthly basis. Right. To give you an example, like आप $20,000 की approximately कार लेते हैं, okay, and आपने EMI पे ली है, so it would be giving you near about, for example, $300 on monthly basis EMI, plus आपको नियर अबाउट $300 to $400 इंश्योरेंस भी पे करना पड़ सकता है। तो इंश्योरेंस बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आप कौन से स्टेट के अंदर रह रहे हो, लाइक इफ यू आर स्टेइंग इन मिसिसागा, इफ यू आर स्टेइंग इन ब्रैम्पटन, सो इट माइट वेरी, ओके, प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट. So if we round up, like it could be near about to 700 to 1000 depend on person to person. So but on the contrary side, even we didn't own a car over here, and even in winter we traveled through buses and all. yeah. So हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से मैनेज हो जाता है. मैं इंडिया की एक चीज जो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ वो ये है कि आप किसी भी चौराहे पे चले जाओ, आपको इजीली मोची मिल जाएगा, ऑल्ट्रेशन वाला टेलर मिल जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है. यहाँ आपको पर्टिकुलर शॉप पे जाना पड़ेगा एंड इट कुड बी रियली एक्सपेंसिव फॉर ऑल दिस स्मॉल थिंग्स. जैसे इंडिया में हाउस हेल्प आराम से इजीली अवेलेबल होती है, सबके घर में ही होती है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपको सारे काम खुद ही करने हैं, फ्रॉम योर लॉन्ड्री, क्लीनिंग, यूटेंसिल्स, इवन असेंबलिंग ऑफ योर बेड. यहाँ पे बेड हम लोग जैसे आइकिया से लाए थे, तो हमने खुद ही असेंबल किया है. तो यहाँ आप खुद ही हो जो सब कुछ करने वाले हो, तो आप सीख जाते हो. इट्स लाइक क्योंकि आप अगर किसी को हायर करते हो इन सारी चीजों के लिए, तो आप जितने कमा रहे हो उनको उतने दे रहे हो. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. सो ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट इफ यू थिंक, तो आप बहुत सारी चीजें करना सीख रहे हो. लाइक आपने कभी खाना नहीं बनाया होगा तो आप यहाँ खाना भी बना रहे हो, आपने बर्तन नहीं धोएंगे तो बर्तन भी धो रहे हो. So next important factor is job opportunities. So considering the current situation, job opportunities are a bit limited and the struggle is over there. So हमारे experience में कई लोगों से हमने जैसे पूछा तो कईयों को 1-1 साल तक जॉब भी नहीं मिलती, even though अच्छा खासा experience होता है उनका भी, right? So it depends on person to person. We are just saying our experience on this. Indian jobs के like mostly it works on the referral system because opportunities कम होती है तो internally occupy हो जाती हैं jobs and all. And the thing is like यहाँ पे Canadian experience को ज़्यादा prefer करते हैं. It's a bit strange if you're coming from some other country, you won't be having that Canadian experience, but still it is there. And the certification and all that is also emphasized over here. अगर आपकी एक बार यहाँ कनाडा में जॉब लग गई ना तो बाकी इजी रहेगा. फर्स्ट जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब. आगे आपको इतनी इश्यूज नहीं आएंगे. एंड होप्स नहीं लूज आउट करनी होती. दैट वी वुड बी सेइंग बिकॉज़ लाइक basically we would suggest that if you're coming on PR, so make sure that you have enough savings for at least 5 to 6 months so that you can bear your expenses, because there might be chances that you won't get a job. So make sure and have a thought of this thing in your mind. So initially जब तक आपको जॉब आपकी फील्ड में नहीं मिल रही, so you can opt for the survival jobs. So survival jobs are like you can work in Walmart, Costco, Freshco. So over there you would be getting minimum wage, that is $14 in Ontario. It varies from province to province. So that would help you out. So last but not the least, हम कनाडा की कितनी अच्छाई या बुराई कर ले, बट अपना देश तो अपना देश होता ही है. हमारे सारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब इंडिया ही है, तो वो उनकी याद तो हमें आती ही है. तो वो एक मेजर फैक्टर है और आई वुड से रियलिटी है जिसे हमें फेस करना ही पड़ेगा और अडेप्ट करना ही पड़ेगा. स्टार्टिंग में हमें भी कनाडा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा था, मैनेज करना इतना ईजी नहीं था, घर की बहुत याद आती थी. बट हमारा माइंडसेट अब धीरे धीरे करके चेंज हो गया है और हमने भी अब
हमारा परमानेंट रेसिडेंसी का प्रोसेस जो है, पीआर का प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे वो डिस्कस करने वाले हैं कि आगे की क्या क्या स्टेप्स हैं पीआर के इनिशिएट करने के लिए। So please like, share and subscribe. Easy Canada. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small.